ओम ह्रीं अरहं णमो जिनाणं णमो आयर्याणं णमो सन्तिसायरं णमो णाणगुरुणं णमो विद्यागुरुणं। परम पूज्य चारित्र चक्रवर्ती प्रथमाचार्य मुनिकुल पितामह श्रमण शूरेश्वर समाधि सम्राट आचार्य देव श्री शांति सागर जी महर्षिराज इस श्रमण संस्कृति श्रमण परंपरा के अग्रदूत हैं। अनादिकालीन यह श्रमण परंपरा युग पुरुष भगवान वृषभदेव के द्वारा पुनः प्रवर्तन को प्राप्त हुई और उन आदि ब्रह्मा, आदि श्रमण, आदि योगी, आदि जिन श्री आदिनाथ महास्वामी ने उस पवित्र परंपरा का उद्घाटन कर 24 तीर्थंकरों तक निरंतर वह परंपरा अविच्छिन्न रूप से पुष्पदंतनाथ भगवान से लेकर शांतिनाथ भगवान तक बीच बीच में कहीं विराम हुए और शांतिनाथ महास्वामी से लेकर आज तक वह अविच्छिन्न परंपरा हम सबको प्राप्त हुई। उस पवित्र परंपरा में 12वीं शताब्दी के बाद जैसे ही विदेशी आक्रांताओं ने इस भारत को अपनी चपेट में लिया, मुनि महाराजों का सद्भाव धीरे धीरे कम होता गया, समाप्त नहीं हुआ। ये बहुत महत्वपूर्ण है, ध्यान रखने योग्य बात है। किताब है दिगंबरत्व और दिगंबर मुनि। उसमें उन्होंने बहुत सुंदर रेफरेंसों के साथ बतलाया कि कब, किस सन में, किस ईस्वी में, किस स्थान पर कौन कौन से मुनि महाराज विद्यमान थे। इससे ये तो निश्चित है कि मुनियों का अभाव नहीं हुआ, सद्भाव तो था, लेकिन मुनि महाराज धीरे धीरे कम होने शुरू हो गए। उन्हीं परंपरा में और विकृतियां भी साथ में जुड़ती चली गईं और जो एक सुरक्षा की दृष्टि से मार्ग की स्थापना हुई, उस मार्ग का नाम हुआ भट्टारक मार्ग। वो एक सुरक्षा की दृष्टि से मार्ग बनाया गया कि मुनि महाराज जब बाहर जाते थे, सामाजिक रूप से जाते थे, तब वे अच्छी तरह वस्त्र में जाते थे और लौटकर जब आते थे तो वे वस्त्र से रहित हो जाते थे। इन्हें निर्ग्रंथ भट्टारक भी कहते थे। धीरे धीरे यह एक प्रकार की व्यवस्था बन गई और उन्होंने मूल मुद्रा को छोड़ दिया, मूल मुद्रा से च्युत हो गए। उसी क्रम में, उसी समय इस सृष्टि को एक महाप्रतापी, दिव्य और भव्य पुण्यशाली आत्मा का संयोग प्राप्त हुआ, जिसने हजारों सालों तक बेड़ियों में जकड़ी उस परंपरा को पुनर्उद्घाटित किया और उन्होंने ये संसार को दिखलाया। सबसे बड़ा पुरुषार्थ उन्होंने जो किया वो भगवान आदिनाथ स्वामी के समय के जैसा था कि जब भोग भूमि से परिवर्तन होकर कर्म भूमि में प्रवेश होता है तो मार्ग में बहुत सारे चेंजेस आते हैं। तो हमें अग्रदूत बनना पड़ता है, मतलब हमको फॉरवर्डर होना पड़ता है, आगे आना पड़ता है। जब रास्ते सहजता से बने हो तो चलना आसान होता है, लेकिन रास्ते को बनाना हो या रास्तों पर कांटे आ गए हो तो उन्हें दूर करना हो, ये काम सबके बस की बात नहीं होती। आचार्य भगवंत शांति सागर जी महाराज ने सबसे बेस्ट काम जो किया वह यही किया कि उन्होंने
वापिस 2000 साल बाद कुंद को धरती पर जीवंत किया। पिछले 400 सालों में मात्र कुंद भगवान को पढ़ा जा रहा था, उन पे प्रवचन होते थे, उनकी वाचनाएं होती थी, लेकिन उनके उन शब्दों को जीने वाला कोई नहीं दिख रहा था। भगवान आचार्य शांति सागर जी महाराज ने नग्गो विमोक्ष मग्गो शेषा उम्मग गया सब्बे नग्नता ही मोक्ष मार्ग है, बाकी सब कुछ उन मार्ग है। ऐसा उन्होंने मार्ग प्रवर्तन कर सारे संसार के सामने जैन दिगंबर श्रमण परंपरा का जय घोष और शंखनाद किया। वे प्रथमाचार्य हैं, वे समाधि सम्राट हैं, वे चारित्र चक्रवर्ती हैं और वे व्यक्तित्व में महादिव्य तपस्वी महान योगी हैं, महान साधक हैं और महान जिन शासन प्रभावक हैं। ऐसे विराट व्यक्तित्व आचार्य के दिग्दर्शन और दिव्य दर्शन आज हम सब करेंगे। हम भावना यही भाएंगे कि हे गुरुदेव, आपका विशाल व्यक्तित्व अब पुनः इस धरती पर दिखना दुर्लभ है। पुनः होगा हमें ज्ञान नहीं, लेकिन आप जैसा दिव्य व्यक्तित्व इस हृदय में सदा सदा के लिए स्वर्ण अंकित रहेगा। हम सब निरंतर उनके दिव्य दर्शन करते रहेंगे उनके विराट व्यक्तित्व के माध्यम से। तो उनके विराट व्यक्तित्व को दर्शाने वाली एक किताब है चारित्र चक्रवर्ती, जिसके रचयिता हैं पंडित सुमेरु चंद जी दिवाकर शिवनी वाले। तो आप सब अपने जीवन में उसका अध्ययन एक बार अवश्य करें, इससे उन दिव्य तपस्वी के विराट व्यक्तित्व का महान दर्शन कर सकें। आइए प्रारंभ करते हैं, उनके दिव्य जीवन का अवलोकन करते हैं। 20वीं सदी में श्रमण परंपरा को पुनर्जीवन दान देने वाले घोर उपसर्ग विजेता महान तपस्वी आचार्य भगवान शांति सागर जी महाराज का विराट व्यक्तित्व एवं चारित्र के विकास का वर्णन। पूज्यवर का जन्म भोजग्राम कर्नाटक, इस आर्यवर्त भारत देश के कर्नाटक प्रांत के, क्योंकि उस समय देश आजाद नहीं हुआ था, तो उस समय उस एरिया को कुछ और नामों से भी जाने जाने की संभावनाएं होती हैं, लेकिन फिर भी कर्नाटक भोज के समीप एलगुल महाराष्ट्र में नाना के घर। ध्यान से समझना कि उनकी जन्म या उनकी कर्म भूमि, उनके पिता का घर तो भोज ग्राम में था, लेकिन उनके नाना का ग्राम एलगुल में था, तो उनका जन्म एलगुल में ही हुआ था। नाना के यहाँ आषाढ़ कृष्ण षष्ठी विक्रम संवत 1929 25 जुलाई सन 1872 को बुधवार रात्रि के समय में हुआ था। पूज्यवर एक अलौकिक और दिव्य व्यक्तित्व के स्वामी थे। ऐसे व्यक्तित्व का गर्भ में आना यही एक परम सौभाग्य का विषय होता। तो गर्भ में आना गर्भ कल्याणक से कम नहीं होता, लेकिन यद्यपि काल का परिवर्तन है, वो तीर्थंकरों का समय था, चौथा काल था, तो अब गर्भ कल्याणक जैसे महोत्सव तो नहीं हुए, लेकिन फिर भी माँ को एक विशेष तीव्र इच्छा हुई, जिसे दोहला कहते हैं, स्वप्न कहते हैं। तो उन्हें स्वप्न हुआ कि 108 सहस्रदल कमल, सहस्रदल कमल मतलब जिसमें 1000 पंखुड़ियां होती हैं, ऐसे दिव्य भव्य 108 कमलों से जिनेंद्र भगवान की पूजा करूं। तब कोल्हापुर के समीप के तालाब से वे कमल लाए गए और भगवान की बड़ी भक्ति पूर्वक पूजन की गई। देखो, पुण्यशाली जब गर्भ में आता है तो पुण्य की वर्गणाएं अपने साथ लेकर आता है,
और उन पुण्य की वर्गणाओं से उस सबको पुण्यमय बनाता है। अच्छी तरह समझना कि जब कोई गर्भ में आए और चारों तरफ विकृति दिखने लगे, चारों तरफ समस्याएं समझ में आने लगे, तो समझना कि कोई पूर्व का पुण्य से हीन व्यक्तित्व यहाँ आने वाला है। लेकिन जब कोई पुण्यशाली आता है तो निरंतर पुण्य को बढ़ाने बढ़ाने वाली क्रियाओं में लगाता है, स्वयं लगता है और दूसरों को लगाता है, क्योंकि मार्ग प्रशस्त करना है। इन सबके जीवन में पुण्य बढ़ेगा तब तो ही रास्ते स्वच्छ बनेंगे। तो इसलिए वह पुण्य की विराटता को प्रदान करने वाला, महामना आने वाला है। इसलिए जिनेंद्र भगवान की भक्ति ही तीनों लोकों में कल्याणकारी है। हाँ, बहुत अच्छी तरह इस विषय को भी ध्यान में रखने योग्य है। एकापि समर्थेयम जिन भक्ति दुर्गतिम निवारितुम पुण्यानि च पूरितुम दातुम मुक्ति श्रियम कृतिनः। ये पंक्तियां जीवन पर्यंत याद रखना कि एकमात्र जिनेंद्र भगवान की भक्ति ही समर्थ है। क्या करने में? सब कुछ करने में। क्या सब कुछ करने में? तो पहले कहते हैं दुर्गतिम निवारितुम, दुर्गति का निवारण करने में, अशोक को दूर कराने में। इसलिए कभी भी ग्रह बाधा, वास्तु बाधा, ज्योतिष बाधा, सारे संकट आपके सामने उपस्थित हैं, सारे संकटों को छोड़ो, सबसे पहले जिनेंद्र भगवान की भक्ति करो। दुनिया में सारे के सारे दुर्गतिम निवार तुम, सबसे बड़ा काम जिनेंद्र भक्ति। दूसरा काम पुण्यानि च पूरितुम, और पुण्य से पूर्ण करने के लिए, भरपूर करने के लिए ये जिनेंद्र भगवान की भक्ति कार्यकारी है। यद्यपि यह सत्य है, त्रिकालिक ध्रुव सत्य है कि जिनेंद्र भगवान किसी का कुछ नहीं करते, लेकिन उनकी भक्ति से पुण्य भरे बिना रह नहीं सकता। तो निरंतर पुण्य की वर्गणाओं से भरने के लिए। और तीसरे नंबर पर कहा दातुम मुक्ति श्रियम कृतिनः, और जो करने वाला है उसे मुक्ति श्री, मुक्ति रूपी लक्ष्मी की प्राप्ति कराने वाली भी यही भक्ति है। सो ऐसे आचार्य भगवंत शांति सागर जी महाराज, जो पूज्यपाल देव के इन वचनों को जीवंत करने के लिए इस धरती पर आ रहे थे, जब वे गर्भ में आए तो उनकी मां को ऐसा भाव हुआ कि जिनेंद्र भगवान की महान भक्ति की जाए। तो इसलिए माताओं ध्यान से, जब गर्भ में शिशु आए और आपको बोध हो जाए तो रोज जिनेंद्र भगवान की भक्ति करो, विशेष विशेष भक्तियां करनी प्रारंभ करो। किसी दिन 24 तीर्थंकर विधान की 24 पूजाएं करो, कभी पर्व के अनुसार पर्व की पूजाएं करो, कभी भक्तांबर स्त्रोत जी की पूजन करो। फिक्स कर सकते, शुरू के 48 दिन भक्तांबर जी करेंगे, फिर आगे कल्याण मंदिर करेंगे, फिर आगे 8 दिन सिद्ध चक्र करेंगे, आधे अधिक करके, और जिनेंद्र भक्ति की महानतम पराकाष्ठता पैदा करें। उससे क्या होगा? महान पुण्य की वर्गणाएं संचित होंगी, और महान पुण्य की वर्गणाएं मार्ग को महान प्रशस्त करती चली जाएंगी। ये हमेशा जीवन पर्यंत याद रखना कि जब तक पुण्य की वर्गणाएं संचित हैं तब तक कार्य सुलभता से प्राप्त होंगे, अन्यथा बहुत सारी बाधाएं वहां उपस्थित हो सकती। तो वही जब गर्भ में आए तो इस प्रकार की महान पूजा उनके माता पिता के द्वारा रचाई गई। ऐसे सौभाग्यशाली माता पिता कौन हैं? तो कहते हैं पिता का नाम है भीम गोंडा पाटिल। पाटिल मतलब होता है मुखिया। अब ये एक जाति का टैग वर्ड है। जैसे हमारे यहाँ बहुत सारे खंडेलवाल गोत्रों में बहुत सारे अलग अलग गोत्र हैं, पांड्या, काला, खंडेला, और भी ओशवाल, सेतवाल, बहुत सारे नाम आपके सामने मिल जाएंगे, पाटनी। तो ऐसे ही उस एरिया में पाटिल आज भी ये शब्द चलता है। जो मुखिया होते हैं, प्रमुख होते हैं, प्रमुख परिवारों को, जैसे हरियाणा पंजाब में पटेल कहते हैं, वैसे ही वहां पाटिल शब्द चलता है। ठीक है। तो पिताजी का नाम था भीम गोड़ा पाटिल और मां का नाम था सत्यवती देवी।
और उनके यहाँ पूज्य आचार्य भगवंत का जन्म हुआ। और जैसे ही वह महामनः बालक जन्म को प्राप्त हुआ तो माता को महान साता का अनुभव हुआ, महान आनंद का अनुभव हुआ। तो उन्होंने उनका नाम रखा सात गौंडा। सात मतलब साता, सात मतलब शांति, सात मतलब प्रशस्तता। तो उन्हें प्रशस्तता की अनुभूति हुई, आनंद की अनुभूति हुई, तो उन्होंने उनका नाम सात गोंडा रखा। सात गोंडा अपने जीवन का एक अनुपमेय आदर्श लेकर आए थे। उनसे पहले उनके भाई थे आदि गोंडा, देव गोंडा, फिर सात गोंडा, फिर कुंभ गोंडा, और सबसे छोटी उनकी बहन थी जिनका नाम था कृष्णाबाई। इस प्रकार ये महान आत्माएं इनके घर में हुई, जिनमें से शांति सागर जी महाराज तीसरे नंबर के, तो ये तो आचार्य बने ही। पहले नंबर के जो थे आदि गोंडा, वे भी आगे आचार्य वर्धमान सागर बने, जो इन्हीं से दीक्षित हुए थे और समाधिस्थ हो चुके हैं। फिर धीरे धीरे क्रम बढ़ता चला गया और 9 वर्ष की अवस्था में 6 वर्ष की कन्या के साथ बाल विवाह इनका आयोजित किया गया। महान विराट व्यक्तित्व थे और शरीर से हष्टपुष्ट थे, एकदम सौम्यता से उदाहरण किए हुए थे, शांत प्रवृत्ति वाले थे, तेजस्वी थे। तो इनका विवाह किया गया। लेकिन उस समय बाल विवाह में ऐसा होता था कि शादी तो हो जाती थी, लेकिन बेटी जब बड़ी होगी तब आपके घर भेज दी जाएगी, ऐसी व्यवस्था चलती थी। तो यहाँ शादी हुई और उसके 6 माह बाद ही उस बच्ची का देहांत तो हो गया। हो सकता है कि ये पुण्य का नियोग रहा हो कि इन्हें बाल ब्रह्मचारी बाल यति परंपरा का श्रवण शिरोमणि बनना था, क्योंकि वहां से बाल यति परंपरा चली है और वो आज अपनी 5वीं 6वीं पीढ़ी तक बाल यतियों की परंपरा चल पाई। तो हो सकता है उसका निमित्त कारण उस दिन उपस्थित होना था, इसलिए वे अच्छी तरह वहां पर जब उनका स्वर्गवास हो गया तो जो 7 घोड़ा थे उनसे निवेदन किया माता पिता ने कि अब आप दूसरा विवाह आपका रचाया जाएगा। तो उन्होंने माता पिता से कहा कि नहीं, अब हम फिर से विवाह नहीं रचाएंगे, जो होना था वो हो गया, अब जो भाग्य में था वो ही चला गया, तो अब हम पुनः इस रूप में क्रियान्वित नहीं होंगे। ऐसा उन्होंने उस दिन संकल्प बना लिया। माता पिता तो माता पिता होते हैं, माता पिता तो अनुराग से वशीत होते हैं। तो उन्होंने लगा कैसे इसका जीवन आगे निकलेगा, तो उनके मन में बहुत संकल्प विकल्प उपस्थित हुए। हम लोगों ने एक बार पूछा पंडित जी साहब को कि पंडित जी साहब, जो कोई स्त्री अपने पति से रहित हो जाए, मानो पति अल्प उम्र में ही देह अवसान हो जाए या परित्यक्तता किसी रूप में त्यक्त हो जाए या अन्य कोई और समस्या वहां उपस्थित हो जाए, तो फिर क्या करना चाहिए उस स्त्री को? तो क्या वो पुण्य से हुई या पाप से हुई? प्रश्न आपके मन में आएगा, सबके मन में आ सकता है। क्या सुंदर उत्तर दिया, जीवन पर्यंत याद रखने योग्य। क्या कहा उन्होंने? कहा सुनो, यदि वो स्त्री पति के वियोग के पश्चात या वो पुरुष स्त्री के वियोग के पश्चात अधर्म में लिप्त हो जाए, दिन रात शोक में डूब जाए, विविचार अनाचार की ओर दृष्टि करे, तो समझना इसके पाप कर्म के उदय से इसके पति का पत्नी का देहांत हो गया। और यदि वह पुरुष या वह स्त्री ये अच्छी तरह विचार कर ले कि यही मेरा भाग्य था, यही मेरा पुरुषार्थ था, यही मेरी नियति या भवितव्यता थी, जो होना था वो ठीक हुआ और अब मैं
वितराग अरिहंत महाप्रभु के द्वारा जो 2 मार्ग बतलाए गए हैं, उनमें से श्रावक मार्ग में मैंने गृहस्थ जिन दीक्षा स्वीकार की जो फलीभूत नहीं हुई, तो अब मैं श्रमणी रूप जो दूसरा मार्ग भगवान ने बतलाया है वह मैं स्वीकार करता हूं, तो वह महान पुण्यशाली है। और यदि आरिका मुनि बनने की सामर्थ्य नहीं, तो जिस दिन यह हुआ उसी दिन से वह आजीवन ब्रह्मचर्य व्रत स्वीकार करके और 12 व्रतों का निर्दोष पालन प्रारंभ कर दे, तो आने वाला जीवन महानतम होगा। और आचार्य भगवंत विद्यासागर जी महाराज के शब्द सारे संसार के लिए कल्याणकारी। क्या कहा उन्होंने कहा सुनो, पंचम काल है, पंचम काल में न श्रवण मोक्ष जाएंगे न श्रावक, तो क्या करो, अच्छी तरह अगर मुनि नहीं बन पाते हो तो व्रती श्रावक बनो। व्रती श्रावक बनकर निर्दोष 12 व्रतों का पालन करो, सल्लेखना समाधि पूर्वक मरण करके देव बनो, देवों से पुनः आकर मनुष्य बन के मोक्ष जाया जा सकता है। तो यात्रा कितनी, मात्र 3 भवों की। तो कितनी सुंदर आपके जीवन का उपसंहार इस रूप में हो सकता है यदि वे स्त्री और पुरुष इस प्रकार की भावना रख के मार्ग में बढ़ेंगे, तो वे महान पुण्यशाली हैं। वे यही सोचें कि बाधाएं जितनी कम हुई उतना अच्छा। दूसरा प्रसंग इसी से रिलेटेड आपके सामने रख देते। मानो किसी के यहां संतान की उत्पत्ति नहीं हुई, तो वो क्या करे, वो भी बिल्कुल यही भावना भाई। देखो, मैंने अपने जीवन में भगवान की आज्ञा के अनुसार ग्रस्त जिन दीक्षा स्वीकार की थी, लेकिन पाप कर्म के उदय से मेरे यहां उस काम पुरुषार्थ का फल प्राप्त नहीं हुआ, तो अब मैं क्या करूं, मैं अपने द्वारा संचित संपूर्ण संपत्ति से जिन शासन की वृद्धि करूंगा और अपनी संपत्ति के माध्यम से दूसरों को पढ़ाना लिखाना, उनकी जीवन को सुंदर बनाना, अपने भाई बंधुओं के जीवन को और डेवलप्ड करना और अपनी संपत्ति के माध्यम से एक फंड इकट्ठा करके लाखों लोगों की शिक्षा, लाखों लोगों का रोजगार वो अच्छी तरह से करा सकता है। वहां केवल 1 संतान पाल सकता था, 2 पालता, 4 पालता, यहां 25 और 100 संतानें भी वह अपने माध्यम से पाल सकता है। अब किसी के मन में विकल्प उत्पन्न हो जाए कि मानो हमको तो 2 बेटियां ही पैदा हुई, अब हमारा क्या होगा, उनके लिए भी सेम ऑप्शन। आप अच्छी तरह उन दोनों बेटियों का बहुत धनिष्ठ, बहुत ही धर्मनिष्ठ, चरित्रवान और अच्छे युवकों के साथ विवाह रचा दें और उसके बाद मोह वृत्ति को कम करते हुए जिन शासन की ओर अपने कदम बढ़ा दें। ये सोचें कि देखो, जितने दायित्वों के बंधन में हम बंधते चले जाते उतना ही तो पतन था। दायित्वों से ऊपर उठने का मौका मिला है, इससे बड़ा सौभाग्य और कहां आएगा। नाती पोतों में अब नहीं पड़ना, अब तो अच्छी तरह वहां संकल्पित तो होकर उनका दायित्व उन्हें देकर यहाँ अपनी धन लक्ष्मी आदि अपने योग बचाकर मुनि महाराजों के पास जाना, समय समय पर चौके लगाना, 10-10, 20-20 दिन कर अलग अलग संघों में जाकर रुकना, वहां की व्यवस्थाएं देखकर आत्म कल्याण में लगना, अलग अलग तीर्थ क्षेत्रों पर जाकर धर्म आराधना करना, साल में 1 बार बड़े बड़े विधान रचाना, साल में 1-2 बार धार्मिक शिविरों का पुण्य अर्जन अपने निमित्त से करना। मैं सारी व्यवस्था करूंगा, 100-25-50 लोग धर्म लाभ लेंगे। अपने द्वारा अर्जित पुण्य संपत्ति के बल से दूसरों के जीवन को कन्वर्ट करने के लिए, साधर्मिक भक्ति स्वरूप उनके जीवन को ऊपर उठाने के लिए कुछ अच्छे प्रकल्प स्थापित करना।
तो आप अपने जीवन में एक पुत्र एक पौत्र के लिए इकट्ठा करते, यहां आप जिनेंद्र भगवान के शासन की महान उन्नति में कारण बन सकते। कैसे? जैसे चारित्र चक्रवर्ती आचार्य देव शांति सागर जी महाराज की इस पवित्र आत्मा ने किया। यदि वे शादी करते, गृहस्थ जीवन बसाते, तो जिन शासन को 2, 3, 4, 5 पुत्र दे पाते, लेकिन उन्होंने मार्ग डाइवर्ट कर दिया और एक भगवान कुंद देव के द्वारा बताए उस पवित्र मार्ग की ओर बढ़ने का दृढ़ संकल्प किया। तो आश्रमण संस्कृति को 1600 निर्ग्रंथ दिगंबर परंपरा के मुनि आर्यिका दिखाई दे रहे हैं। ये किसकी उपज है? ये उनकी उस मानसिकता की वृत्ति है। इतना लंबा हमने आपको एक्सप्लेनेशन दिया कि अगर आप अपनी मानसिकता को दृढ़ बनाकर मार्ग पर बढ़ते हैं तो एक उज्जवल भविष्य आपका स्वागत करता है। दिखता नहीं है। जिस दिन उन्होंने संकल्प किया होगा, घर वालों को ये लगा होगा कि माँ सोच रही होगी मेरे जाने के बाद कौन इसको भोजन देगा। घर के भाई लोग बंधु सोच रहे होंगे कि ये तो भविष्य में हमारे सिर पर एक परेशानी के रूप में आ जाएगा। परिजन समाज के लोग सोच रहे होंगे कि इस समय मुनि आदि की तो कोई चर्या दूर तक दिखाई नहीं देती, ये करेगा क्या। तो आप और हम बहुत सारे विकल्पों से ग्रसित होते हैं सामने वाले को देखकर, लेकिन सामने वाले के दृढ़ संकल्प ने एक रूपरेखा बदल दी। पिछले 400-500 सालों में जिन मुनियों का स्वरूप देखने को नहीं मिला था, उन मुनियों की कतार लगा दी। परंपरा से संपूर्ण भारत पर एकाधिकार, एक छत्र विहार करने वाले महान साधक की स्थापना उस एक संकल्प के साथ हो गई। इसलिए जब जीवन में दुर्घटना घटे तो घबराना नहीं, क्योंकि हर घटना हमारे जीवन को एक नया संकेत होती और हर एक घटना, हर एक परिस्थिति हमारे जीवन को सांगोपांग बदलने की ताकत रखती है। इसलिए कभी ये मत सोचो कि ये क्या हो गया। जो हो गया उसे स्वीकार करो और आगे का रास्ता स्वीकार करते हुए उज्जवलता की ओर बढ़ो। वापस राग रंग में नहीं लगना कि अब जो हो गया तो ठीक है, हम दूसरा विवाह करके और राग रंग की दुनिया फिर से बसा लें तो क्या बुराई है। नहीं, हमेशा ये सोचो कि उससे आगे बढ़ेंगे। मैं दूसरे विवाह के विषय में आपसे चर्चा नहीं कर रहा हूं, मैं आपसे ये कह रहा हूं आगे कैसे बढ़ना है। आगे बढ़ने का मार्ग सोचो, उसी राग रंग की दुनिया से ऊपर उठेंगे तो बहुत सुंदर जीवन आपको मिलेगा और आपके निमित्त से दूसरों के जीवन प्रभावित हुए बिना रह नहीं सकते। धीरे धीरे उनके मन में वैराग्य उपजने लगा। शास्त्रों का अध्ययन, शांत प्रवृत्ति, चित्त की निर्मलता, सब कुछ उनके अंदर कूट कूट कर भरे थे। धीरे धीरे वो भाव वैराग्य में बदलने लगे। सुनते हैं एक बार वो अपने दुकान में बैठे थे। दुकान थी कपड़े की। तो एक ग्राहक वहां पर आया और उसने उनसे कहा कि हमें कपड़ा चाहिए। तो वो कहते हैं वो कपड़े हैं, आप उनको देख लो और ये पैमाना जो माप है वो रखा है, आप नाप लो। उसने नाप लिया, काट लिया। उसके बाद कहता है पैसे। तो उन्होंने कहा इतने हुए, उसमें डाल दो। उसे बड़ा आश्चर्य हुआ कि भाई ये कैसा व्यापारी है। तो वे अपना स्वाध्याय करते रहे और वो अपना कार्य करता रहा। इतनी निरीह वृत्ति। वे हमेशा कहते थे, क्या कहते थे? जो हमारे पुण्य का है वो कोई छीन नहीं सकता और जो हमारे पुण्य में है नहीं वो कोई दे नहीं सकता। एक बार वो खेती करने गए। जब वे खेत पर पहुंचे तो बहुत सारी चिड़ियां उनके खेत को चुग रही थी। तो एक व्यक्ति उनसे कहता है कि ऐसा मूर्ख बालक मिला। देखो सारा खेत ही चिड़ियां खा के चली जाएंगी तो फिर बचेगा क्या। वे बड़ी शांति के साथ वहां बैठ के तत्व का चिंतन कर रहे थे। और जब फसल आई तो जितनी गांव में सबकी फसलों में अनाज निकला उससे कई गुना अधिक इनकी फसल में निकला। तो इनके घर के लोग बड़े प्रसन्न हुए कि भाई इस बार दुगना फसल या 1.5 गुना फसल कैसे हुआ। तब उन्होंने अपने मुख से कहा, सुनो, चिड़िया अपने भाग का चुग कर ले गई, हमारे भाग का चुरा के नहीं ले गई। क्या कहा? ध्यान से सुनो।
चिड़िया अपने पुण्य का चुग कर ले गई, हमारे भाग्य का चुरा कर नहीं ले जा सकती। इसलिए हम अपने पुण्य को मजबूत करें, निमित्तों के अधीन बैठकर माथा नहीं फोड़ें। इसको हटाओ, इससे लड़ाई करनी है, इसको दूर करो, ये जाएगा तब हम उन्नति करेंगे, इसे भगाएंगे तो हमारा कुछ होगा, ऐसा विचार ना करके अपने पुण्य को सशक्त बनाओ। अपना पुण्य सशक्त होगा, हम जहां बैठेंगे वहीं शासन की स्थापना होगी। हम जो बोलेंगे वही जिनेंद्र भगवान की आज्ञा होगी। हम जो करेंगे वही चारित्र का पथ मार्ग होगा। ऐसी प्रबल दिव्य इच्छा उस साधक के अंदर थी कि जिनेंद्र भगवान की आज्ञा के विपरीत एक कदम चलेंगे नहीं। ये गृहस्थ जीवन के प्रसंग हम आपके सामने रख रहे हैं कि गृहस्थ जीवन में रहते हुए भी कैसे निर्वाह करते। 16-17 वर्ष की उम्र हुई और उन्होंने मन में भावना भाई कि अब तो मुनि बनना है। लेकिन उस समय इस अवस्था में मुनि बनना संभव नहीं था। ग्रंथों को पढ़कर उन्हें मुनि बनने का भाव तो आ गया, लेकिन दूर दूर तक कोई मुनि दिखाई नहीं देते। सुनते हैं एक कोई आदि सागर नाम के मुनि महाराज उस समय वहां पर आते थे। वे आते थे तो बीच में एक नदी वहां पड़ती थी, दूध गंगा वेद गंगा नाम की दो वहां नदियां हैं। उन नदियों को वे उन मुनि महाराज को अपने कंधे पर बिठाल करके और नदी को पार कराते और लाते थे। ये उनका काम था और कोई मुनि दूर दूर तक उन्हें दिखाई देते नहीं थे। वे मुनि महाराज भी कभी कभी उन स्थानों पर आते थे। मोस्टली समय वे जंगलों में व्यतीत करते थे। अब इनके मन में जब मुनि बनने का भाव आया तो इन्होंने माता पिता को निवेदन किया। जब निवेदन किया तो माता पिता ने स्पष्ट कहा, तुम्हें मुनि बनना है बन जाना, लेकिन बस एक ही शपथ तुम्हें देनी है, शपथ लेनी होगी। बोले क्या? जब तक हम जिंदा हैं तब तक तुम मुनि नहीं बनोगे। हमारा समाधि मरण निर्विकल्प कराओ, उसके बाद मुनि बन जाना। माता पिता की आज्ञा को उन्होंने सिर पर धारण कर लिया और संकल्प कर लिया कि जब तक माता पिता की निर्विकल्प समाधि नहीं कराएंगे तब तक हम मुनि दीक्षा नहीं लेंगे। और इस प्रकार उन्होंने अपने जीवन के 43 वर्ष मतलब 43 ईयर्स वो अपने घर में ही रहे। लेकिन कैसे रहे? घर में वैरागी। ऐसे भी जीवन होता है? हाँ, ऐसे भी जीवन होता है। देखो, आचार्य भगवंत ज्ञान सागर जी महाराज पंडित भूरामल जी के समय जब भूरामल जी की भेष में थे तब वे भी 50-53 वर्ष तक घर में रहे। घर में रहे मतलब विद्वान बनकर रहे। तो इससे मार्ग का पता चलता है कि मार्ग में आकुलता नहीं करनी है, बल्कि मार्ग को समझने की आवश्यकता है। जितना जितना हम समझेंगे उतना उतना मार्ग सुंदर बनेगा। उन्होंने अच्छी तरह खूब धर्म ध्यान किया, खूब भक्ति स्वाध्याय और साधना को मजबूत किया। उनकी साधनाएं विशेष थीं। एक बार वे संवेद शिखर गए तो वहां पर एक अम्मा उन्हें दिख गई। वो अम्मा पहाड़ चढ़ने में असमर्थ थी। उन्होंने उस अम्मा को उठाया, अपने कांधे पर बिठाया और सारी वंदना कराकर नीचे लाके छोड़ दिया। अरे आप सोचोगे ये क्या? ये महान आश्चर्य है। जिस समीर शिखर की वंदना हम और आप स्वयं से नहीं कर पा रहे हैं, वहां अपने कंधे पर किसी और को बिठाल कर ले जाना, ये उनके महानतम सहनन शक्ति, सामर्थ, तपस्या और ब्रह्मचर्य के प्रभाव को दिखलाता है कि एक व्यक्ति में इतना विराट व्यक्तित्व समाया था, ऐसी सामर्थ्य थी। मतलब महान कोई पूर्व की पुण्यशाली वो आत्मा थी जिसके अंदर ऐसी दृढ़ और महान शक्ति थी। वरना ऐसी शक्ति सामर्थ्य सामान्य व्यक्ति को नहीं होती। संवेद शिखर, और वो भी आज का संवेद शिखर नहीं कह रहे हैं हम, आज से कितने वर्ष हो गए? लगभग 100 वर्ष पूर्व की घटना हम आपके सामने रख रहे हैं, क्योंकि 100 साल तो उनको मुनि बने हो गए। उस मुनि बनने के पहले की घटना है ये। 100 वर्ष से भी अधिक वर्ष बीत गए।
उस समय समेत शिखर की क्या स्थिति रही होगी, कैसे पहाड़ चढ़ते होंगे, उसमें भी उन्होंने अपने कंधे पर बिठालकर उसे सारी वंदना करा दी। इसका मतलब उनके अंदर एक महान दिव्य शक्ति विराजमान थी, जिसे ब्रह्मचर्य की साधना या तेज कहते हैं, वो उन्होंने अपने जीवन में धारण किया। उनके वैराग्य में कारण क्या बना? उनके वैराग्य में कारण बनी एक छोटी सी घटना। एक दिन की घटना है, 7 घोड़ा शौच के लिए बाहर जंगल में गए थे। वापिस आने पर उनके हाथ में टूटे हुए लोटे को देखकर घर में पूछा गया, यह लोटा कैसे टूट गया? उन्होंने बताया कि एक सर्प एक मेंढक को खाने जा रहा था। उस समय उस मेंढक की प्राण रक्षा के लिए मैंने तत्काल उस लोटे को पत्थर पर जोर से पटक दिया, जिससे वह सर्प भाग गया। ये उनके अंतरंग में भावना आ गई कि देखो, एक बड़ा जीव दूसरे जीव को कैसे खा रहा है, ये क्या हो रहा है? यही संसार है। यहाँ एक बड़ा देश छोटे देश को मारना चाह रहा है, हत्याना चाह रहा है, कब्जा करना चाह रहा है। एक पुण्यशाली दूसरे अभावग्रस्त को अपने अंतरंग में नौकर बनाना, दास बनाना, उस पर कंट्रोल करना चाह रहा है। एक बहुत विशाल समुदाय दूसरे छोटे समुदाय को परेशान कर रहा है। एक बड़ी जाति दूसरी छोटी जाति को परेशान कर रही है। ये क्या हो रहा है? एक बड़ी मछली, इसे बोलते मत्स्य न्याय, कि जब जब बड़ी मछली होगी तब तब छोटी मछलियां अपने प्राण गवाएंगी। बस ऐसा जब उन्होंने चिंतन किया तो उन्हें दिव्य वैराग्य की उत्पत्ति हो गई कि संसार की दशा तो देखो, ये क्या हो रहा है, और मुझे इस प्रकार अब त्रियंशों में नहीं जाना, नरक निगोद आदि में नहीं जाना, अब तो मुझे इस आत्मा का कल्याण करना है। और उस कल्याण का मार्ग कैसे प्रशस्त हो? तो एक ही उपाय बचा है, घर में रहकर आत्म साधना करो। जब तक माता पिता हैं तब तक घर छोड़ा नहीं जा सकता। तो वे घर में ही विरागी बने रहे, घर में ही बहुत अच्छी तरह अपना कल्याण का मार्ग प्रशस्त करते रहे। ये घर में रहकर ही आने वाले जीवन के प्रति हमारे क्या कर्तव्य हैं, हम इसे सीख सकते हैं। भागना नहीं है कर्तव्यों से। माता पिता बोझ नहीं, माता पिता दायित्व तो नहीं, माता पिता तो कर्तव्य लगने चाहिए। क्या समझना? माता पिता बोझ नहीं, माता पिता कर्तव्य हैं। ये हमारे जीवन का परम सौभाग्य है कि उनकी सेवा करने का हमको लाभ मिला। ऐसी पवित्र भावना भरकर उन्होंने सेवा की। उन्होंने जीवन पर्यंत उन माता पिता के प्रति महान भावों से वे भरे रहे, और उन्होंने उनकी सेवा करते समय यही भावना भाई कि हमारा कर्तव्य है, इस कर्तव्य को कर कर फिर हम आत्म कर्तव्य, आत्म कल्याण के पथ को चुनेंगे। यद्यपि ऑप्शन दूसरा भी था कि हम पहले मुनि बन जाते हैं, बाद में अपने संग में बुलाकर इनका कल्याण कर लेंगे, लेकिन जैसा माता पिता का मानस था उसी अनुसार उन्होंने मार्ग का प्रवर्तन किया और उस रास्ते को चुना। इससे हम सबको एक सीख और शिक्षा मिलती है कि जो दायित्व तो हमें जीवन में मिले हैं उनका निर्वहन बहुत समीचीनता के साथ करना। जो भी मिला है, यदि हमारे साथ कोई बीमार व्यक्ति है, हमारे पास कोई अपंग अपाहिज व्यक्ति है, पाप कर्म के उदय से उसे उस रूप जीवन मिल गया, लेकिन अरिहंत की शरण मिली है तो उसे जीवन पर्यंत दुख का एहसास नहीं होना चाहिए। उसे असाता वेदनी का एहसास नहीं कराना, उसे हीनता की ओर नहीं ले जाना। अभी तो उसके जीवन को भी उज्जवल बनाने का प्रयास करो कि तुम भगवान के कुल में जन्मे हो, अतीत का कोई पाप कर्म साथ लेकर आए थे, सो इस प्रकार की अवस्था आपको मिली है, लेकिन अब इस जीवन में इतना पुण्य संचित करके जाना कि आने वाले जीवन में, आने वाले जन्मों में वापस ऐसी समस्याएं तुम्हें ना मिले। ध्यान से समझना, जो लोग मानसिक रूप से विकलांग विक्षिप्त हैं, जिन्हें दिव्यांग कहते हैं, पैर हाथ से अपंग हैं, शरीर पर कोई विशेष प्रकार के चर्म रोग आदि के माध्यम से जीवन में आगे नहीं बढ़ पाए हैं, ये बहुत सारी समस्याएं, बीमारियों, परेशानियों से ग्रसित हैं, उन जीवों को हीन दीन दृष्टि से नहीं देखो।
अभी तो बार बार ये सोचो, अतीत का कोई महान पाप कर कर आए हैं, ये जीवन उस पाप को काटने के लिए मिला है। तो कैसे काटेंगे? अरिहंत की भक्ति। अरे अरिहंत की भक्ति से क्या होगा? अरिहंत भक्ति से पूर्व संचित संपूर्ण कर्म नाश को प्राप्त हो जाते। तो अच्छी तरह विपाप कर्म के नाश का ही निमित्त ये जीवन मिला। ऐसी महान भावना भरकर उन लोगों को अरिहंत भक्ति सिखाओ। बार बार उनसे कहो, ज्यादा कुछ नहीं बनता, णमो अरिहंताणम बोलो। इतना भी नहीं आता तो अच्छी तरह णमो जिनाणम सिखाओ और अच्छी तरह उन्हें मार्ग पर लगाओ। उन्हें हर चीज की व्यवस्था दिखलाओ, समाधि का मार्ग समझाओ। जब ये सब चीजें सीख जाएं तो 10 लक्षण के 10 दिन के एक एक स्वरूप को उनके सामने रखो। यदि वे उसे भी सीख जाएंगे तो जीवन को कल्याणकारी बनाएंगे। देखो आपके सामने एक रीसेंट घटना रखते। 12 वर्षीय स्वाध्याय पाठ्यक्रम की ही एक स्वाध्यायी हैं, उनका नाम है सोनिया जी अलवर। उनका हमारे पास फोन आया और उन्होंने हमसे फोन पे बतलाया कि हमारे घर में इस प्रकार की स्थिति है। हमारी एक बुआ जी हैं, वो मेंटली प्रॉब्लम से ग्रसित हैं और लगभग 35 वर्ष उनको इस परेशानी समस्या के साथ उन्होंने व्यतीत कर दिए। कल डॉक्टर ने बोल दिया है कि अब इनकी आयु अधिक नहीं, ज्यादा समय नहीं जिएंगे। भैया जी क्या करना चाहिए? हमने कहा यदि वो सचेत अवस्था में है और वो संबोधन सुन सकती हैं तो आप वीडियो कॉल करिए, मैं उनको संबोधन करूंगा। उन्होंने कहा भैया जी उनको सुनाई बिल्कुल नहीं देता। तो मैंने कहा क्या किया जा सकता है? मैंने उनको पूरा मार्ग बतलाया। मैंने कहा उन्हें अभिव्रति बनाओ। बोले भैया जी, वो डर गई। बोले भैया जी अभिव्रति बनाया और मानो अधिक समय तक वो जी गई, फिर क्या होगा? मैंने कहा आप विकल्प नहीं करो, आप बस काम करो जो कहा जा रहा। उनको 12 व्रतों का एक एक करके स्वरूप समझाया। सबसे पहले अहिंसा, अब मैं किसी भी जीव को नहीं मारूंगा, ऐसा करके 12 व्रतों का स्वरूप बता के परिग्रह परिमाण कराया, क्षेत्र परिमाण कराया, दिग्व्रत देश व्रत बतलाए और उनको सारा विधि समझा के उनका प्रतिक्रमण कराया कि उनको बार बार कहो मैं सबको क्षमा करता हूं, सब मुझे क्षमा करें। उनसे भी बोलो और बुलवाओ और अच्छी तरह उनको इस प्रकार का संबोधन दिया। और दूसरे दिन लगभग संबोधन से 24 घंटे के अंदर अंदर ही उन्होंने अपनी देह त्याग दी। क्या हुआ? एक आत्मा जो विक्षिप्त है, मानसिक रूप से असंतुलित है, परेशान है, इस जीवन में अतीत के पाप कर्म को भोग रही है, उस आत्मा का भविष्य महान बनाया जा सकता है और हम और आप निमित्त बन सकते हैं। तो हम और आपको बार बार ये प्रयास करना चाहिए, अच्छे कामों में देरी नहीं करके। धर्मात्मा निकट हो, चर्चा धर्म सुनावे, वह सावधान रखे, गाफिल ना होने पाए। ये पंक्तियां पढ़ने की नहीं, जीवंत करने की हैं। पढ़ के वो बस भूल गए, ऐसा नहीं, जीवंत इनको जीने की बात करो। ठीक, आगे चलते हैं। और जब 30 वर्ष की उनकी उम्र थी तब वे संबिशिखर की वंदना में गए और उन्होंने संकल्प लिया कि अब मैं आजीवन घी और तेल का आजीवन त्याग करता हूं और वो स्मृति मेरे जीवन में बनी रहे, इसलिए उन्होंने नियम लिया अब मैं एक टाइम ही भोजन और पानी ग्रहण करूंगा। मतलब घर में ही एक व्रती के समान जीवन के लिए आगे का मार्ग बना दी। ये क्या सिखाता है? ये हमें सिखलाता है उम्र के साथ हमें धार्मिक क्रियाओं को, अनुष्ठानों को, जिन्हें क्रिया कांड कहते हैं, उन्हें स्वीकार कर लेना चाहिए। अन्यथा क्या होगा? बुढ़ापा आते आते कहीं मृत्यु ही हाथ में ना आ जाए। आपका संकल्प है ना कि जब बूढ़े होंगे तब देखेंगे, जब बूढ़े होंगे अंत समय आएगा तो संकल्प पूर्वक कुछ करेंगे। लेकिन ऐसा ना हो कि हम बुढ़ापे का इंतजार करते रहें और मृत्यु हमको पहले ही उठा के ले जाए। तो ऐसा नहीं करना, ये उन्होंने हमको सिखलाया। और इसके बाद जब नियोग और निमित्त सामने उपस्थित हुआ तब उन्होंने देवेंद्र कीर्ति नाम के मुनि जो उस समय उपस्थित थे उनसे ज्येष्ठ शुक्ला त्रयोदशी ईस्वी संवत 1915
में उत्तूर ग्राम में क्षुल्लक दीक्षा स्वीकार की और वे क्षुल्लक बनी। क्षुल्लक बन तो गए लेकिन बड़ी असमंजस की स्थिति में आ गए। क्यों? क्योंकि मार्ग लिखा था जैसा वैसा मार्ग का पालन नहीं हो रहा था। क्योंकि देवेंद्र कीर्ति जी महाराज उस समय भट्टारक थे, निर्गंत भट्टारक जो हमने आपसे कहा। तो क्या होता था, जब भी उस मठ के अंदर आते थे तो वहां की चर्याएं कुछ अलग होती थी, और जब भी बाहर आहार को जाते थे तब कोई एक व्यक्ति आता था और वो कहता था, निवेदन करता था, महाराज आज हमारे घर भोजन को चलिए। तो वो आगे आगे चलता था, महाराज उसके पीछे पीछे जाते थे, और जब लौट के आते थे तो अपने कमंडल में वो एक सिक्का डाल देता था। तो इस प्रकार की व्यवस्थाएं चल रही थी। जो क्षुल्लक महाराज बने, उन क्षुल्लक महाराज ने कहा, मैं इस मार्ग का प्रवर्तन नहीं करूंगा, मैं इस मार्ग पर नहीं चलूंगा। देवेंद्र कीर्ति जी ने बहुत समझाया, देखो यही मार्ग है, इस मार्ग पर ही चलना होगा। उन्होंने कहा नहीं, ये जैन मार्ग नहीं है, ये वास्तविक मार्ग नहीं है। वो नहीं माने और क्षुल्लक महाराज ने संघ को छोड़ दिया। बोले मैं ऐसी चर्या नहीं पालूंगा। 43 साल की उम्र के बाद तो ये मार्ग मिला, और वो भी निर्दोषता नहीं तो जीवन कैसा। ये कहलाती है क्रांति, कि जो पथ पर दुनिया चल रही है वही रास्ता है, ऐसा नहीं। एक रास्ता महान भी होता है, एक रास्ता आंदोलनों के बल पर प्राप्त भी किया जाता है। उन्होंने उसे प्राप्त किया, संघर्ष किया। उनके जब वो वहां से निकले तो देवेंद्र कीर्ति जी ने उनको कहा था, जा तो रहे हो, एक दिन लौट कर यहीं आओगे। लेकिन वो दृढ़ विश्वासी, दृढ़ श्रद्धान के साथ भगवान की अरिहंत की आज्ञा को अपने हृदय की वेदी पर रखकर आगे बढ़े थे। और आगे भविष्य आपको जब दिखाएंगे तो आप आश्चर्यचकित रह जाओगे कि एक दृढ़ संकल्पित व्यक्ति इस प्रकार का कार्य भी कर सकता है। आगे बढ़ते गए और उन्होंने एक बार मानस तैयार किया कि हमें भगवान नेमिनाथ स्वामी के मोक्ष स्थली का दर्शन करना है। तब बेचारित चक्रवर्ती महाराज 1919 में, मतलब 4 साल बाद अपनी क्षुल्लक दीक्षा के श्री सिद्ध क्षेत्र गिरनार, जो भगवान अरिष्ट नेमिनाथ महास्वामी की मोक्ष स्थली है, साथ ही साथ नारायण श्री कृष्ण के वंशजों और पूर्वजों की साधना स्थली है, ऐसे उस गिरनार महातीर्थ पर जब नेमिनाथ भगवान के चरण उन्होंने छुए तो उनके मन में एक आनंद आया। क्या कर सकते, उन्होंने तुरंत दुपट्टा उतारकर भगवान के चरणों में चढ़ा दिया कि अब मैं आज से क्षुल्लक मार्ग को छोड़कर एलक दीक्षा स्वीकार करता हूं। और वे वहां एलक बन गए। फिर वे वहां से वापस कर्नाटक की ओर आ गए। कर्नाटक में एक स्थान है यरनाल। उस यरनाल स्थान पर उन्होंने एक पंच कल्याणक का आयोजन हुआ, और उस पंच कल्याणक में देवेंद्र कीर्ति नाम के मुनि महाराज, जो उनके भट्टारक महाराज थे, वे वहां पर पधारे। और उन्होंने, जब इन्होंने वहां पे जैनेश्वरी दीक्षा स्वीकार की तो वे भट्टारक महाराज को लगा सही वास्तविक मार्ग तो यह है। ये होती है मार्ग में दृढ़ता, कि जब हमारे अंदर दृढ़ता है तो सब कोई संसार में यह कहेगा वास्तविक मार्ग तो यह है। और उन्होंने यरनाल पंच कल्याणक में फाल्गुन शुक्ल त्रयोदशी 2 मार्च 1920 मंगलवार को जैनेश्वरी दिगंबरी पवित्र सिद्ध साक्षी दीक्षा स्वीकार कर ली। अभी उनकी दीक्षा को कितने वर्ष हो गए? उनकी दीक्षा को 104 वर्ष पूरे हो गए। 1 शताब्दी निर्गंथ परंपरा की पूरी हुई। वहां एक दीक्षा ही नहीं हुई, एक श्रवण परंपरा की स्थापना हुई। वहां एक व्यक्ति ने दीक्षा नहीं ली, वहां 1600 पिच्छीधारियों के लिए मार्ग खुल गया। वहां एक व्यक्ति ने दीक्षा नहीं ली, वहां एक विराट व्यक्तित्व की स्थापना हो गई। वहां एक व्यक्ति की दीक्षा नहीं हुई, अपितु जो 500 वर्षों से विकृति में श्रवण परंपरा थी, उस श्रवण परंपरा को पुनर्जीवन दान मिल गया।
वे अपना आचरण इतना सुंदर, इतना पवित्र, इतना निर्मल बनाते गए कि उनके जीवन को देखकर समाज के लोग जागृति से भरते गए। ये मुनियों का मार्ग है। कई बार वो कहते थे कि मुझे ऐसा लगता है जैसे मैं पूर्व भवों में भी मुनि रहा हूं, क्योंकि जब भी मुनि की चर्या की बात आती थी तो मेरे पास आचरण का यद्यपि कोई ग्रंथ उपलब्ध नहीं था, लेकिन चर्या में समझौता कभी मुझे भाया नहीं। जब मूलाचार आदि आए और उन्होंने उसको अध्ययन किए, क्योंकि उस समय ग्रंथ इतने सुलभ सर्वत्र नहीं मिलते थे, तो उन्होंने जब उसे प्राप्त किया, उसे पढ़ा और देखा कि अक्षर साहचर्या ऐसी होती है। उन्होंने उस चर्या को अपने जीवन का अंग बनाया और दिगंबर श्रवण परंपरा को जीवंत किया। उनका एक एक क्षण आत्म साधना में, शुभोपयोग में और शुद्धोपयोग में बीता। महान उपवासों के धनी, महान साधना के धनी, और ऐसी तपस्या, ऐसी साधना कि ना भूतो ना भविष्यति। कोनूर की गुफा में सर्प आया और उनके शरीर से लिपट गया, लेकिन वे विचलित नहीं हुए, दृढ़ बने रहे। एक स्थान पर वे रात्रि में रुके, जंगल था, उनके साथ में एक ब्रह्मचारी जी थे। ब्रह्मचारी जी ने कहा, महाराज आज तो रात अंतिम है, यही रात अंतिम और यही रात भारी, अब क्या होगा? महाराज ने कहा, विकल्प नहीं करो और एक लकड़ी लो, चारों तरफ डमोकार मंत्र पढ़ के एक बाउंड्री बना दो। उसने वैसा ही किया और एक डमोकार मंत्र पढ़ते हुए चारों तरफ एक बाउंड्री बना दी और दोनों जन वहां पर ध्यान में लीन हो गए। महाराज वहां रात भर ध्यान में लीन रहे और रात भर वो ब्रह्मचारी जी देखते रहे कितनी बार कौन आया। और सुबह जैसे ही हुई, उन्होंने महाराज के दोनों चरण पकड़े और चरण पकड़कर फूट फूट कर रोने लगे। महाराज बच गए, आज तो सुबह हो गई। महाराज बोले, क्या हुआ? महाराज रात में लगभग 5-7 बार सिंह आया। अच्छा, सिंह आया, आपने देखा? हाँ महाराज, हमने देखा, लेकिन आपका कुछ किया नहीं? नहीं महाराज, आप बैठे थे इसलिए किसी ने कुछ नहीं किया। ये क्या है? देवता पियतम नवंसंती जस्य धम्मो सयामणो। देवता भी उसे आकर नमस्कार करेंगे जिसके हृदय में धर्म बसता है। अहिंसा संयमो तवो। ये अहिंसा, तप और संयम तीनों चीजें अपने अंदर में लेकर बैठे थे, तो साक्षात देवता भी उनके चरणों की धूल मस्तक पर लगाने आते थे। ऐसे वे महान तपस्वी थे। जहां सिंह और सर्प तो बहुत दूर की बात, आक्रांता जब वे विहार करना प्रारंभ किए तो उन्होंने संकल्प किया कि हम भारत को निर्गंत पवित्र मुद्रा का दर्शन कराएंगे। क्यों संकल्प किया? क्योंकि जब पूर्व के विद्वानों के उन्होंने लेख पढ़े, पत्र पढ़े, कविताएं पढ़ी, भजन पढ़े, तो लिख रहे हैं कि वे गुरु मेरे उर बसो। बे शब्द जब पढ़ा उन्होंने, ते मतलब वे कब हुए पता ही नहीं, लेकिन हमारी आंखों के सामने ऐसे गुरु देखने को नहीं मिले। तो वे आचार्य शांति सागर जी महाराज आश्चर्य से भर गए कि देखो तो शताब्दियां बीत गई, लोगों को मुनि देखने नहीं मिले। बोलो, 500 साल बीत गए, धरती ने दिगंबर साधु नहीं देखे। जो मार्ग एक छत्राधिपति शासन करने वाला शासन था, आज उसकी मुद्रा जगत को परिचय नहीं। तब उन्होंने अपना विहार प्रारंभ किया और भारत की एक दिव्य यात्रा का उन्होंने संकल्प लिया कि संपूर्ण विश्व को ये पवित्र मुद्रा दिखानी है। मात्र एक ही संकल्प और कोई भावना नहीं। और उन्होंने एक संवेद शिखर के लिए एक महान यात्रा वहां से आयोजित की। जब भी वहां से आगे बढ़ रहे थे कर्नाटक से, तब समाज को लगा, देखो धीरे धीरे उनके पास शिष्यों का आना हुआ, मुनि दीक्षाएं हुई, ये लक्षुल्लक दीक्षाएं हुई, संघ बढ़ रहा था। समाज ने बहुत सुंदर, आज मैं सुन रहा था, परम पूज्य निर्यापक श्रमण मुनि श्री विद्यासागर जी महाराज, जो आचार्य वर्धमान सागर जी महाराज के शिष्य हैं और दक्षिण में वर्तमान में समडोली में विराजमान हैं, तो वे आज कह रहे थे, यद्यपि वे मराठी में प्रवचन दे रहे थे, लेकिन मुझे उनकी बात समझ में आ रही थी। वो भी प्रवचन में कह रहे थे कि आज मैं इस समडोली की समाज की प्रशंसा करता हूं और आज मैं समडोली समाज में उस समय जो प्रबुद्ध
दमदार मानसिकता से दृढ़ व्यक्ति थे, मैं उनकी प्रशंसा करता हूं, उनकी अनुमोदना करता हूं कि उस समाज ने यह निर्णय लिया कि हमारी परंपरा ने तो आज तक आचार्य नहीं देखे, लेकिन आने वाला भविष्य एक आचार्य देखेगा। और उन सब ने दृढ़ संकल्पित होकर संपूर्ण संघ की साक्षी में उन चारित्र चक्रवर्ती महान पुरुष आत्मा उस दिव्य योगी को आचार्य पद पर प्रतिष्ठित किया। तो समडोली में आश्विन शुक्ल एकादशी जो अभी आने वाली है, आश्विन शुक्ल एकादशी 8 अक्टूबर 1924 में बुधवार के दिन, हाँ 100 साल हो जाएंगे अभी थोड़े से दिनों बाद, तो आचार्य पद पर उन्हें प्रतिष्ठित किया। और वे इस सदी, इस शताब्दी और पिछले 500 वर्षों में पहली बार आचार्य पद पर प्रतिष्ठित होने वाले महान साधक बने। इसलिए उनको हम सब ने प्रथमाचार्य रूप में संबोधन दिया कि संपूर्ण श्रवण परंपरा को एक प्रथम आचार्य मिले। यदि भी प्रथमाचार्य शब्द दे देने से बहुमान पूर्वाचार्यों का कम हुआ, ऐसा नहीं, लेकिन जो 800 वर्षों में 12वीं शताब्दी के बाद 20वीं शताब्दी तक आचार्य देखने को नहीं मिले थे, उस परंपरा को एक आचार्य तो मिले, नेतृत्वकर्ता मिले, मार्ग को आगे बढ़ाने वाले मिले। आचार्य जिन शासनोन्नति कर, जो आचार्य होते हैं वे जिन शासन की उन्नति करने वाले होते हैं। तो ऐसे ही वे महान आचार्य जिन शासन की उन्नति करने वाले हुए। यात्रा वहां से आगे बढ़ी, कर्नाटक से हैदराबाद होते हुए छत्तीसगढ़, जो आज छत्तीसगढ़ है उस समय मध्य भारत का हिस्सा था, क्योंकि देश आजाद नहीं था। 1924 की बात हम आपके सामने रख रहे हैं। और वे इस तरह भारत की ओर भ्रमण करने को आ रहे थे। जगह जगह रियासतें थीं, अपने अपने राज्य थे। हाँ, राजस्थान नहीं था, राजस्थान के अलग अलग टुकड़े थे, कहीं मेवाड़ था तो कहीं बागड़ था, तो कहीं अनेक अलग अलग राज्यों में विभाजन थे। तो निजाम, जो हैदराबाद वर्तमान हैदराबाद है, उसे निजाम स्टेट कहते थे। वहां मुसलमान शासक थे। उन्होंने नियम पारित किया हुआ था कि इस राज्य में कोई भी नग्न व्यक्ति नहीं आएगा, इस प्रकार का उनका नियम था। लेकिन जब आचार्य शांति सागर जी महाराज बढ़े तो वे उस निजाम की स्टेट में प्रवेश कर गए। जब भी उस हैदराबाद राज्य में प्रवेश किए तो निजाम अपने संपूर्ण साथियों के साथ उनकी अगवानी करने आए। जब निजाम ने उनकी अगवानी की तो एक दूसरे दिन उनके किसी मंत्री ने, किसी व्यक्ति ने उनसे कहा कि महाराज आपने ही तो नियम बनाया था और आपने अपने नियम का ही उल्लंघन कर दिया। तो महाराज कहते हैं सुनो, नियम को पढ़ो, नियम में क्या लिखा कि कोई नग्न व्यक्ति नहीं आएगा। अरे ये तो साक्षात फरिश्ते हैं, देवता हैं, ये तो धरती के भगवान हैं, ये कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है। ये ऐसे प्रबल महान मार्तंड थे, इनका ओज और तेज, उनकी तेजस्वता और उनकी साधना का बल इतना तेज था कि कोई भी व्यक्ति उनके सामने टिक नहीं सकता था। मिथ्यात्व का तो ऐसा विसर्जन उन्होंने अपने जीवन में कराया कि कहते हैं बैलगाड़ियां भर भर कर देवी देवताओं को नदियों में विसर्जित कराते थे। तो एक बार एक राज्य में जब वे पहुंचे तो वहां का राजा रुष्ट हो गया कि आप ये क्या कराते हैं, हमारे देवी देवताओं को क्यों आप विसर्जित कराते हैं। उन्होंने बहुत अच्छी तरह उसे उत्तर दिया, बोलो महाराज, आपके यहाँ गणपति जी की स्थापना होती है? बोले हाँ होती है। कितने दिन की होती है? बोले 10 दिन की। 10 दिन बाद क्या करते हो? उनका विसर्जन कर देते। क्यों कर देते? अब हम उनकी पूजा नहीं कर पा रहे हैं, उनकी भक्ति सेवा नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए उनका विसर्जन करते हैं। बस यही तो मार्ग है, यही तो रास्ता है, यही तो हम आपको समझा रहे हैं। जो लोग आज तक अज्ञान में पड़े रहकर देवी देवताओं को पूजते थे, हमने उनको मार्ग दिखाया कि देवी देवताओं से ऊपर भगवान होते हैं, वीतराग सर्वज्ञ अरिहंत महाप्रभु होते हैं। तो आप सब उन अरिहंतों की आराधना करो, जिनकी आराधना देवता गण भी करते हैं। जब तुम कलेक्टर से पैड कर लोगे तो सारे के सारे दास दासी स्वयं तुम्हारे दास बन जाएंगे। जब उन्हें ये मार्ग दिखाया तो उन लोगों को समझ में आ गया, तो उन्होंने इनका विसर्जन स्वतः कर दिया। ऐसा उन्होंने अपने जीवन में हजारों हजारों लोगों को
मिथ्यात्व का त्याग कराया। फिर चारित्र के मार्ग को आगे बढ़ाने के लिए वो हमेशा कहते थे, सुनो घबराओ नहीं, मार्ग कठिन है हमें पता, फल दिख नहीं रहा ये भी हम जानते हैं, इसलिए दोष लगने पर प्रतिदिन 108 बार ओंकार मंत्र की माला फेरकर प्रायश्चित किया करो। लेकिन दोष लगता है इसलिए व्रत नहीं ले रहे ऐसा मत कहा करो। व्रत लो, दोष लगने पर प्रायश्चित का प्रावधान आगम में है, सो आप अच्छी तरह दोषों का निराकरण करके मार्ग की शुद्धि करो, लेकिन चारित्र को अंगीकार करो। ऐसे उन्होंने मार्ग को आगे बढ़ाया और मार्ग को आगे बढ़ाते बढ़ाते एक बार उनके पास दो विद्वान थे उत्तर भारत के, और वे दो विद्वान वहां पर उनको खोजते हुए पहुंचे। उन्होंने सुना ऐसे कोई आचार्य वहां हैं। उन्हें लगा अरे इस जीवन में साधु मिल जाएंगे तो हम लोग तो पंडित टोडामल जी, बनारसी दास जी और दौलत राम जी से भी आगे बढ़ जाएंगे, क्योंकि जब उन्हें दर्शन नहीं मिले और हमें दर्शन मिल जाएंगे, ऐसा सोचते हुए भी उनके पास चले गए। जब उनके दर्शन हुए देखकर वो हतप्रह रह गए। ऐसी साधना, जंगलों में साधना करना, पहाड़ों गुफाओं कंदरों में रहना, सब देखकर आश्चर्यचकित, और दोनों इतने प्रभावित हुए कि दोनों ही उनके शिष्य बन गए। और उनमें से एक थे आचार्य वीर सागर जी महाराज, जो आगे चलकर उन्हीं के पट्ट पद पर विराजमान हुए, प्रथम शिष्य बने उनके। धीरे धीरे और आगे बढ़े तो उन्हें बहुत सारे रास्ते में बहुत लोग मिले जिन्हें व्रत, चारित्र, नियम और साधनाएं मिली। वहां उड़ीसा राज्य से होते हुए विसमेत शिखर महातीर्थ पधारे। इस तरफ से फिर कोलकाता से फिर टर्न लेकर फिर समेत शिखर आए। फिर समेत शिखर से पटना, बिहार, पावापुरी, गिरना, ये सारे के सारे जो क्षेत्र हैं, जन्म भूमियां, कल्याणक भूमियां जिन्हें कही जाती, वहां से विहार करते हुए वे उत्तर भारत में उत्तर प्रदेश राज्य जो वर्तमान में है इस तरफ प्रवेश किए, और वहां पर बहुत सारे स्थानों की वंदना करते हुए देश की राजधानी दिल्ली में उनका महान मंगल प्रवेश, जिन शासन के इतिहास में हजारों सालों बाद राज्य की राजधानी शासन पर उनका कदम पड़ा। जब वे वहां पहुंचे तो जगह जगह उनके निमित्त से महान प्रभावना हुई। जगह जगह उन्होंने महान प्रभावना की, और महान प्रभावना करते हुए एक एक स्थान पर जाकर उन्होंने फोटो खिंचवाए। अब जैसे ही फोटो वो खिंचवाए, मानो लाल किले पर गए और फोटो खिंची, फोटो अखबारों में छपी तो लोग कहने लगे ये महाराज कौन है, ये तो पंचम काल में ऐसे ही होते हैं, विद्वान लोग कहने लगे। तब महाराज ने 3 दिन का प्रायश्चित स्वरूप उपवास लिया और समाज को समझाया, सुनो मुनि के विषय में ऐसा बोलना प्रारंभ नहीं करो। मैंने तो ये चित्र इसलिए खिंचवाए जिससे हजारों सालों के लिए ये प्रमाण मिल सके कि मुगलों के शासन में भी, अंग्रेजों के शासन में भी लाल किले पर दिगंबर मुनि का विचरण निर्बाध गति से होता था, कोई बाधा नहीं होती थी। इसलिए डरो मत, निर्गंत मुनि बनो, तुम्हारे मार्ग को रोकने वाला धरती पर अभी कोई उत्पन्न नहीं हुआ। इस प्रकार उन्होंने अपनी शिक्षाओं से प्रभावित किया, और वे मध्य भारत में जब वहां से लौट रहे समेत शिखर से, तब मध्य भारत में प्रवेश किए। कटनी, सागर, द्रोणगिरी, नैनागिरी, सारे कुंडलपुर आदि सब तीर्थों की वंदना की। जब वे कटनी में प्रवेश कर रहे थे, क्योंकि समेत शिखर से जब कोई लौटता है या समेत शिखर जब कोई जाता है तो कटनी उसे आना पड़ता है, ये नियम होता है। मतलब कटनी एक प्रकार से सिद्धों की नगरी का प्रवेश द्वार जैन परंपरा के अनुसार बन जाता है। तो वे उस कटनी नगर में प्रवेश कर रहे थे, तब उस समय उस कटनी के महान मार्तंड विद्वान जगन मोहन लाल जी थे। तो सबको लगा कि अब ये यहाँ आ रहे हैं, और वो सब कट्टर विद्वान, कट्टर अध्ययन, दृढ़ अध्ययनी थे। उन्होंने पंचम काल में ऐसे कहाँ के मुनि, क्या साधना होगी क्या पता। तो उनको मन में आया कि ये आ तो रहे हैं, चातुर्मास नजदीक है, कहीं रुक ना जाए, इसलिए परीक्षा तो पहले करनी होगी। उन्होंने 1 महीने तक महाराज के संग में रहकर महाराज की परीक्षा की। 1 महीने तक। जब भी अपनी परीक्षा में हार गए तब उन्होंने उन महाराज को श्रीफल चढ़ाया और महाराज से कहा अब आप हमारे यहाँ चातुर्मास कर दीजिए।
इस प्रकार ये कटनी में उनका चातुर्मास हुआ। फिर सागर वर्णी मोराजी में भी उनका चातुर्मास हुआ। और उस समय किन किन स्थानों पर वे गए थे, इसकी जानकारी जो चारित्र चक्रवर्ती ग्रंथ के माध्यम से स्मरण में है वो आपके सामने मैं रख रहा हूँ। दिल्ली से होते हुए फिर वे राजस्थान पधारे और राजस्थान में जयपुर जो बंजी ठोलियों जी की धर्मशाला है उसमें उनका चातुर्मास स्थापित हुआ। वहां से फिर वे आगे बढ़े और अजमेर में उनका चातुर्मास शायद नहीं हुआ था और वे वहां से बिहार करके ब्यावर में जो सेठ जी की नशिया है उसमें उनका चातुर्मास स्थापित हुआ। फिर वो वहां से आगे बढ़े तो संभावना है कि भीलवाड़ा होते हुए गए होंगे। अब उस समय भीलवाड़ा का क्या अस्तित्व था वो जानकारी नहीं। वहां से बढ़ते हुए वे गुजरात की ओर चले गए। बागड़ क्षेत्रों से प्रतापगढ़ तक तो वो गए हैं, उसके आगे का वर्णन देखने को हमको उपलब्ध नहीं है या स्मरण में नहीं है। वहां से प्रवेश करते हुए वे दाहोद बड़ौत होते हुए अहमदाबाद से आगे बढ़े और वे फिर से सिद्धों की नगरी गिरनार पहुंचे। गिरनार जी की पवित्र वंदना करते हुए पुनः वे लौटते हुए मुंबई महानगर से और महाराष्ट्र की बॉर्डर पे प्रवेश कर गए। लेकिन नियति को कुछ और मंजूर था। उनकी प्रबल भावना थी कि हम वापस सम्मेद शिखर जाएंगे और वहीं अपनी समाधि करेंगे। लेकिन काल कहते हैं कि यमराज को दया नहीं होती। काल के पास कोई दया नहीं, कोई करुणा नहीं। या यूं कहो कि हम सबके पुण्य का अभाव आ गया कि ऐसे महान तपस्वी आचार्य अब जा रहे हैं। संकेत मिल गया, घोषणा हो गई। कैसे हो गई? बिहार करते हुए मांगी तुंगी आदि के सब की वंदना करते हुए वे नीचे के नीचे और आगे आगे बढ़ रहे थे। एक स्थान पर संभावित नासिक के आसपास या और भी नीचे एक स्थान पर उन्हें आंखों में कोई प्रॉब्लम दिखाई दी। आंखों में बड़ी समस्या कुछ समय से चल रही थी, लेकिन वो समझ नहीं पा रहे थे कि ये क्या हो रहा है। तब उन्होंने वहां पर कुछ डॉक्टर्स की टीम आई और उन्होंने उनका चेकअप किया तो पता चला कि उनकी एक आंख में मोतियाबिंद का एक बड़ा सा धक्का आ चुका है, जिसके कारण अब उन्हें दिखना बंद होने वाला है। बस जैसे ये शब्द उन्होंने सुने उन्हें लगा कि अब तो सल्लेखना का काल सामने आ गया। सारे लोगों ने महाराज को निवेदन किया, महाराज इसका उपचार संभव है, उपचार कराइए। तो महाराज ने कहा हमने कब मना किया। डॉक्टर्स की और टीम्स आई और सब तैयारियां की गई, सब हुआ। लेकिन डॉक्टर्स ने कहा महाराज ऑपरेशन तो संभव है, लेकिन ऑपरेशन में रोशनी जाने की भी संभावना है। बस ये शब्द महाराज ने जैसे ही सुने और महाराज ने उसी दिन मन बना लिया कि अब जो भी आसपास में सिद्ध क्षेत्र है वहां मुझे जाना है। और वे लगभग पूना के आसपास कहीं पर थे। वहां से मंगल विहार उन्होंने प्रारंभ किया और कारंजा ये सब स्थानों से गुजरते हुए और वे उस समय कुंथलगिरी जो कर्नाटक व महाराष्ट्र की बॉर्डर पर है वहां कुंथलगिरी वे पहुंचे और देशभूषण कुलभूषण महाराज के दिव्य पवित्र चरणों में उन्होंने अपने जीवन का उपसंहार करने का मानस तैयार कर लिया। उसके पहले ही वे समडोली नाम की एक जगह है वहां वे पहुंचे। समडोली एक बहुत महान उनके जीवन से जुड़ा हुआ स्थान है, लेकिन हम सबके लिए वो समडोली एक और इतिहास को जन्म देने वाला स्थान है। क्या है उसका इतिहास? इतिहास ये है कि उस समडोली ग्राम में वे मुनि महाराज आचार्य शांति सागर जी महाराज पधारे और उनका उपदेश चल रहा था। उनके उपदेश को सुनने वाला एक बालक वहां बैठा था। किसी को नहीं पता था कि भवितव्यता क्या है। क्लास चल रही है, किसका कल्याण हो जाए ये हमको नहीं पता, लेकिन किसी का हो जाए ऐसी संभावना व्याप्त है। आप लोगों को सूचना शायद मिल गई, आप लोगों ने नहीं पढ़ा तो हम आपको बता देते हैं कि अभी 17 अगस्त को पूज्यवर मुनि पुंगव निर्यापक श्रवण जगत पूज्य मुनि श्री सुधा सागर जी महाराज के चरणों में जाना हुआ था। पूज्य श्री के साथ सुबह एक अच्छी विस्तृत चर्चा हुई। चर्चा के बाद जंगल महाराज जी के साथ पहुंचे। जंगल में महाराज जी तो अंदर चले गए। वहीं पर एक परिचित भाई थे, इनका नाम था अभिषेक जैन, गुवाहाटी से वो थे और वहीं पर आर्मी में वे पदस्थ थे। आर्मी में अकाउंटेंट थे, सागर में ही।
वो हमें कुंडलपुर महोत्सव के समय मिले थे। तो ऐसी बातों बातों में हमने उनसे कहा कहाँ रहते हो? बोले भाग्योदय के पीछे साइड में एक कॉलोनी है, वहां रहते हैं। तो मैंने उनसे कहा आप तो धरती पर स्वर्ग में आ गए। बोले क्यों? मैंने कहा वहां भाग्योदय में हर वर्ष चातुर्मास होता है और आपको खूब लाभ मिलेगा पूरे चातुर्मास। और इतनी सी हम दोनों की बात हुई थी, लेकिन उनका पुण्य इतना विशाल था ये मुझे नहीं पता था। और भवितव्यता इतनी भाव, क्या क्या नियोग होते हैं कि पूज्यवर मुनिपुंग और सुधा सागर जी महाराज वहां पतर जाएंगे, ये तो किसी को पता ही नहीं था। और नियोग से महाराज जी वहां आ गए और उनको बड़ा लाभ मिल रहा था। तो मैंने उनसे पूछा लाभ बराबर मिल रहा? बोले कहाँ मिल पाता है, सुबह वहां चले जाते हैं, मस महाराज का दर्शन, जंगल, बस इतना ही लाभ मिलता है। शाम को फिर आकर भैया वृत्ति मिलती है, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं मिलता। मैंने कहा क्यों? बोले इस प्रकार का है। ऐसी चर्चा सहजता से चल रही थी। तो मैंने बोला कि अब आप भोजन पानी को लेकर पूछा, तो बोला कि अब आप ऐसा करो गृहस्थ जीवन में प्रवेश कर जाओ और क्या। सारी चर्चा चल रही थी। चर्चा के बीच में उन्होंने कहा हमारा मन तो कुछ और करने का है। मैंने कहा क्या करना आपको? बोले हमारा मार्ग तो संयम पथ पर जाने का है। और उन्होंने एक पर्ची निकालकर हमारे हाथ पे रखी, उसमें बड़े सुंदर शब्दों में निवेदन था दीक्षा का। मैंने कहा ये क्या है? बोले हम लेकर घूमते हैं, कभी हिम्मत पड़ेगी तो महाराज को दे देंगे। अरे भगवान, मैं तो आश्चर्य में पड़ गया कि भाई ऐसे भी लोग हैं कि पर्चा लेके घूमते हैं कि मौका मिलेगा और महाराज के सामने रख देंगे। बोले हिम्मत नहीं पड़ती। मैंने उसको पढ़ा, फिर मैंने उनसे लगभग 10 मिनट 20 मिनट का समय लगा, जितनी देर में महाराज जी बाहर आए। इतनी देर हमारी उनकी कंटिन्यू चर्चा चली। हमने उनको एक एक चीज पूछी डिटेल में, भैया कैसी आपके घर की स्थितियां क्या हैं, घर में कमाने वाला कौन है, आप अगर दीक्षा ले लेंगे तो आपके माता पिता का केयर टेकर कौन है। उन्होंने एक एक चीज हमको अच्छी तरह बताई। हमारा एक छोटा भाई है, पिताजी भी जॉब करते हैं, अपने घर का घर है, व्यवस्थित हम लोग रहते हैं, सब कुछ अच्छा है। बस मैंने उनसे कहा सुनो, चूकना नहीं, आचार्य महाराज चले गए, 50 लोग चूक गए, अभी आप बिल्कुल मत चूकना, दृढ़ता का समय बनाओ दृढ़। बोले भैया हमको परेशानी ये वो सब बातें हुई। फिर हमने उनसे पूछा, मैंने कहा 2 काम करने, क्या? एक शारीरिक दृढ़ता स्वस्थता है, किसी प्रकार की कोई दिक्कत तो नहीं? बोले नहीं। मैंने कहा मानसिक दृढ़ता बनाने की बात है, आप बनाओ, काम होगा। बोले आप आशीर्वाद दिला दो तो हम आगे बढ़ेंगे। मैं ठीक है। इतने में महाराज जी आए। महाराज जी जैसे बाहर निकले, मैंने महाराज जी से कहा, उसकी फोटोज भी हमने आप लोगों को भेजी थी, शायद आप लोगों ने देखी होंगी। महाराज को कहा महाराज जी ऐसा ऐसा है। महाराज जी बोले 4 बजे लेके आओ। और उसी दिन उनके जीवन का फैसला हो गया। और पूज्य श्री की आज्ञा अनुसार 20 दिन में, मतलब 17 को वो हुआ और कल उनका संघ प्रवेश हो गया। इतने दिन में उन्होंने अपनी जॉब से रिजाइन दे दिया, माता पिता को बुलाया, आजीवन व्रत हो गया। यद्यपि हम अपने कार्य से यहाँ आ गए और कल जब समाचार मिला कि उन्होंने अपने जीवन को रूपांतरित कर दिया, अब वे मुनि बनने के लिए पूर्ण रूप से तैयार हो गए हैं। और आगामी अब वर्ष कहें कि 6 मास कहें कि 3 मास कहें, पता नहीं किस दिन पूज्यवर की कृपा बरसेगी और उन लोगों की क्षुल्लक दीक्षा होने वाली है। हो सकता है इसी चातुर्मास में सागर भी वे पुण्य धरा बने जहां उनके माध्यम से ये कार्य पूरा होगा। तो हम आपको प्रसंग सुना रहे थे कहाँ का? सन 55 का, समडोली ग्राम में वे उपदेश दे रहे थे और सामने एक बालक उपदेश सुन रहा था। उपदेश सुनते सुनते उसके मन में वैराग्य उत्पन्न हो गया। ये भी भवितव्यता थी। क्या भवितव्यता थी? एक श्रमण सूर जा रहा है, भविष्य में श्रमण परंपरा का उत्तराधिकारी कौन बनेगा? मैं इस परंपरा को आगे बढ़ाने की सामर्थ्य रखता हूं, तो क्यों अपनी सामर्थ्य छुपाऊं? ऐसा वो लगभग कितने वर्ष का बालक? 46 का उसका जन्म था, तो 9 साढ़े 9 वर्ष का वो बालक था। 46 का जन्म, तो 46 से 55 9 वर्ष। 9 वर्ष का वो बालक था, उसका नाम था विद्याधर। वो 9 साल का विद्याधर उनके प्रवचन सुन रहा था और सुनते सुनते वैराग्य के बीज अपने में बो रहा था। सन 55 समडोली ग्राम में शांति सागराचार्य मिले, तभी आपके मन में पीलू विरागता के फूल खिले। वो वैराग्य का पथ भगवान शांति सागर जी महाराज के माध्यम से
इन महान दिव्य तपस्वी को मिला, जिन्हें हम आज आचार्य भगवंत विद्यासागर जी महाराज के नाम से इस संपूर्ण विश्व वसुंधरा को एक वो तेज जो अपने अस्त की ओर जा रहा था, वो अपना तेज ट्रांसफर करके एक महान साधक को देकर गया। उस दृश्य को शायद किसी ने नहीं देखा। जो छोटी छोटी क्रियाएं होती हैं हम और आप नहीं पहचानते, लेकिन उसके पीछे छिपी एक भवितव्यता, एक विशाल आनंदित समूह होता है जो समय के साथ दिखाई देता है। जब दुनिया ने देखा कि एक महान साधक यहाँ से विदाई ले रहा है, लाखों लोग उनके दिव्य चरणों की सन्निधि में पहुंचे और महानतम उन महाराज की अंतिम यात्रा को देखने पहुंचे लाखों लोग। और उन्होंने भी अपनी यात्रा का उपसंहार ऐसे किया कि एक एक दिन उनके जीवन का महोत्सव बन गया। और उन्होंने आचार्य पद का त्याग के द्वारा सन 1955 में कुंथलगिरी में किया था और उन्होंने अपने आचार्य पद का त्याग किया। बड़ी अच्छी तरह भगवती आराधना आदि में जो व्यवस्थाएं लिखी हैं, उस व्यवस्था के अनुसार पत्र में उन्होंने लिखकर, वह पत्र अतिशय क्षेत्र चूलगिरी खानिया जी जयपुर, सुनो महाराष्ट्र का रिश्ता राजस्थान से और मध्य प्रदेश से सदा सदा से बना रहा, वही रिश्ता बराबर बात चल रहा है। महाराष्ट्र, कर्नाटक, राजस्थान और मध्य प्रदेश, वही रिश्ता बराबर चलता रहा। इन्होंने महाराष्ट्र कर्नाटक सी बॉर्डर से वो पत्र लिखकर राजस्थान भेजा। वहां प्रथम शिष्य, अपने प्रथम शिष्य मुनि श्री वीर सागर जी के पास भेजा, अर्थात मुनि वीर सागर जी को आचार्य पद प्रदान कर दिया। और भाद्र शुक्ल नवमी के दिन 1955 26 अगस्त को उन्हें आचार्य बना दिया गया। वे नवीन संघ के नवाचार बने और यहाँ इन्होंने अपनी संलेखना शुरू कर दी। और धीरे 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 उन्होंने जैसी आगम में वर्णित व्यवस्था है उसके अनुसार अन्न से मट्ठा, छाछ, कांजी जो जल है उस पर आते आते लास्ट में णमुकार मंत्र को अपना आश्रय बनाकर 36 दिन की महान यम संलेखना स्वीकार हुई। 14 अगस्त को आहार के उपरांत उन्होंने आहार को छोड़ दिया। ध्यान रखो 18 सितंबर को जाना है, 36 दिन तक कब आहार छोड़ा, किंतु जल ग्रहण की छूट रखी थी। एवं 4 सितंबर को अंतिम बार जल लेकर उसका भी त्याग कर दिया। ये थी उनकी महान साधना। हाँ, हम सब अच्छी तरह समाधियों को देखो, अनुभवों में लाओ, ये जीवन का उपसंहार होता है। हाँ, बड़े बड़े साधक भी जीवन के अंत में अपने जीवन के उपसंहार के समय कुछ भी उपस्थित हो सकता है। जीवन जीवन है, लेकिन उस जीवन का उपसंहार आगम की आज्ञा में करना है, ये दृढ़ संकल्प उनके पास होता है। हम सब ने अपनी आंखों से वो महान दृश्य तो नहीं देख पाए, लेकिन उसकी अनुभूति करने से हम सबको ऐसा लगता है, ऐसी संलेखना, ऐसी दृढ़ता और आगम की शब्दों पर ऐसी महान दृढ़ आस्था ये देखने योग्य थी। वो दिव्य तपस्वी, उन्होंने अपने जीवन के 35 वर्ष निर्गंत मुद्रा में व्यतीत किए। उन 35 वर्षों में से 27 वर्ष 2 माह और 23 दिन अर्थात लगभग 9,938 उपवास किए। गिन लो अच्छी तरह, कितने? 9,938 उपवास किए। मतलब 35 साल की आयु, 35 साल में जितने दिन होते हैं उनमें से 9,938 उपवास किए। मतलब लगभग 27.5 वर्ष, 27 वर्ष 2 माह 23 दिन उपवास में बीत गए। इतना लंबा उपवास का काल रहा। अन्न का त्याग कितने समय तक रहा, दूध का त्याग कितने समय तक रहा। जन आंदोलनों में उन्होंने सक्रिय भूमिका निभाकर मार्ग को प्रशस्त किया। हरिजन एक्ट का विरोध किया। न जाने कितने काम उन्होंने अपने जीवन में किए। ऐसा लगता है उनको देखकर एक विराट व्यक्तित्व अब संसार से विदा ले रहा है और विदाई का क्षण आ गया। और उन्होंने अच्छी तरह व्यवस्थित रूप से 18 तारीख, क्या अच्छी तरह से
18 सितंबर 1955 रविवार के दिन भाद्रपद कृष्ण द्वितीया, जो आज की तिथि है, उसी दिन अपनी इस देह को विसर्जित किया, देह को छोड़ दिया और वे सदा सदा के लिए अमर हो गए। हम सबके हृदय में श्रवण सूर्य बनकर वे सदा सदा के लिए पवित्र प्रकाश बन गए। वे एक पुंज की तरह सूर्य के समान सदा सदा श्रवण परंपरा के दिव्य नायक बन गए और उनके द्वारा जलाई गई वो श्रवण परंपरा की ज्योत आज इस सृष्टि पर एक निर्गंथ परंपरा का बहुत ही सुंदर स्वरूप लेकर उपस्थित है। और कुंतलगिरी जो एक सिद्ध भूमि थी, वो सिद्धों की भूमि के साथ मुनि की निसिद्धिका को पाकर सदा सदा के लिए अमर हो गई। उनके शिष्य आचार्य वीर सागर हुए और वीर सागर जी महाराज से फिर शिव सागर जी हुए और उन शिव सागर जी के प्रथम शिष्य आचार्य भगवंत ज्ञान सागर जी हुए। उनके प्रथम शिष्य हम सबके गुरुवर आचार्य भगवंत विद्यासागर जी महाराज हुए और आचार्य भगवंत विद्यासागर जी महाराज के प्रथम शिष्य वर्तमान पट्टाचार्य, वर्तमान आचार्य, नवाचार्य, अभिनव आचार्य आचार्य भगवंत श्री समय सागर जी महाराज इस जिन शासन के श्रवण सूर्य को दिगंतरों तक और जब तक सूरज चांद है तब तक ये परंपरा निर्दोष गति से, निर्वाध गति से श्रवण संस्कृति की दिव्य परंपरा के रूप में सदा सदा समुज्वल रूप से आगे बढ़ती रहेगी। परंपराओं में बहुत सारे भेद मतांतर उपलब्ध हुए समय समय पर। वर्तमान में एक परंपरा के अनुसार पट्टाचार्य के रूप में आचार्य वर्धमान सागर जी हैं, दूसरी तरफ पट्टाचार्य के रूप में आचार्य अनेकांत सागर जी हैं और हम सबको जिस परंपरा में गौरवशाली स्थान के रूप में आचार्य देखने को मिले, तो हम सब अपने आप को आचार्य भगवंत विद्यासागर जी महाराज का शिष्य और भक्त और उन्हें अपना भगवान मानते हैं। तो हम सबको वर्तमान में आचार्य भगवंत समय सागर जी महाराज सहारे के रूप में और उनके साथ साथ 8 निर्यापक श्रमण जिन शासन की वृद्धि के रूप में मिले, उनमें हम सबको परम शिक्षा गुरु के रूप में, क्योंकि आज शिक्षक दिवस भी है, तो परम शिक्षा गुरु के रूप में, महान शिक्षा गुरु के रूप में, शिक्षाविद शिक्षकों के भी जो शिक्षक हैं, चारों तरफ शिक्षा की ज्योत जलाने में जिनकी कीर्ति, जिनका यश सारे विश्व में विद्यमान है, जिन्होंने इतना काम किया कि आचार्य शांति सागर जी महाराज की परंपरा के जितने भी श्रमण आचार्य उपाध्याय निर्यापक सब हैं, उन सब में शिरोमणि बनने का, पुंगव बनने का और मुनियों के पुंगव बनने का गौरव जिनको प्राप्त हुआ। आचार्य महाराज के द्वारा दीक्षित लगभग 350-400 शिष्यों में जो सिरमोहर बनकर संपूर्ण विश्व के सामने विद्यमान है। शिक्षा के क्षेत्र में कार्य किया तो श्रवण संस्कृति संस्थान जैसा महादीप दिया, तीर्थों पर काम किया तो इतने तीर्थ दिए कि तीर्थ चक्रवर्ती बन गए। अब जब वे अपने उपक्रम साधना के क्षेत्र में आगे बढ़े तो साधना के महामाटंड तपो माटंड बन गए। मिथ्यात्व का भंजन किया तो मिथ्यात्व भंजक बन गए। आगे बढ़ते रहे और गुरु के द्वारा निर्यापक पद का दायित्व दिया तो निर्यापक श्रमण बन गए। गुरु के द्वारा बदलाए गए प्रशस्त पद पर बढ़कर शिष्यों का अनुग्रह कर रहे हैं, सुबह उपाध्याय पद का निर्वाह कर रहे हैं और आगे गुरु की आज्ञा अनुसार शिष्यों को दीक्षा, शिक्षा और प्रायश्चित प्रदान करेंगे। सुबह हम सबके लिए एक आचार्य की भांति युगों युगों तक इस धरती पर जीवंत और जयवंत रहेंगे। उन्होंने अपने आप को ऐसी साधना के रूप में अवतरित किया कि अब पद की आवश्यकता या पद की महिमा नहीं दिखती, मात्र उनके द्वारा किए गए उपकारों की महिमा दिखती है। चारों तरफ उनसे उपकृत इतना विशाल जन समूह उपस्थित है कि मात्र सृष्टि पर आचार्य भगवंत गुरुदेव विद्यासागर जी महाराज की वरदानी करुणा की छांव में उन्होंने अपने जीवन को पल्लवित और प्रफुल्लित किया। आज मैं विचार कर रहा था, देखो एक एक शिष्य में ऐसी योग्यता भर देना, ये तो गुरु का आश्चर्य है। लेकिन उन महान गुरु से भी आश्चर्यचकित ये शिष्य हैं
जिनमें इतनी योग्यता है कि गुरु महाराज के वियोग के अभी 6 माह बीते और 8 शिष्य नवीन प्रवेश कर गए। मतलब यदि ये दायित्व तो आज से 10 साल पहले मिला होता तो 10 शिष्य उनके सामने उपस्थित, 100 शिष्य उनके सामने उपस्थित हो जाते। जब आज 10 शिष्य उपस्थित हो गए, लेकिन ऐसी योग्यताएं होने के बाद भी गुरु की आज्ञा से ऐसे बंधे रहे कि गुरु के संकेत के बिना एक कदम भी आगे बढ़ाने का भाव जिन शिष्यों के मन में नहीं आया, ऐसे शिष्यों को मैं बार बार नमन करता हूं, भावना भाता हूं कि हम सबके हृदय में भी अपने गुरु, अपने श्रुत और अपने शासन की आज्ञा का बहुमान जागे। गुरु की आज्ञा ही आदेश है, श्रुत की आज्ञा ही शासन है, अरिहंत की आज्ञा ही जिन शासन है। कितनी महान है वो शिष्य, इतनी सामर्थ्य शक्तियां। मैं बार बार उनकी तरफ देखता हूं, उस मंच की तरफ देखता हूं जिसमें अनंत योग्यताएं होते हुए भी कभी गुरु की आज्ञा के बिना एक कदम चलने का भी जिनके भाव नहीं। हमने आपको पूर्व में दादा गुरुवर महाकविश्वर ज्ञान सागर जी महाराज का विराट व्यक्तित्व रखा था, उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। गुरुवर विद्यासागर जी महाराज का विराट व्यक्तित्व अभी दीक्षा तक का आपके सामने रखा था, उसकी लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। अब परमोपकारी संत निर्यापक श्रवण जगत पूज्य मुनि पुंगव सुधासागर जी महाराज का दीक्षा दिवस आगामी 20 तारीख को आ रहा है, तो हम सब उनके विराट व्यक्तित्व का दिव्य अवलोकन यहाँ पर करेंगे और नवाचार पूज्यवर समय सागर जी महाराज के विराट व्यक्तित्व पर मेरे द्वारा लिखित प्रथम कृति जो है समय सार संसाधक, वो आप सबने देख ली होगी। नहीं मिली आपको तो आप उसको हमको मैसेज करके व्हाट्सएप पर सूचना देकर या कमेंट में सूचना देकर उस कृति को भी एक बार अवलोकन अवश्य करें। यद्यपि वो अभी तक डिजिटल फॉर्म में आपके सामने है, क्योंकि मेरा भाव ये है कि किताबें बहुत सारी आपके पास उपलब्ध हैं, अब वही जानकारी आपको मिले जो पूर्व में नहीं मिली। इसलिए महामना वर्तमान आचार्य परमेष्टि आचार्य देव श्री समय सागर जी महाराज के जीवन पर रचित पहली जीवन गाथा समय सार संसाधक आपके सामने हमने रखी है, तो आप सब भी उसे एक बार देखें। और आगामी शरद पूर्णिमा पर एक विशेष सत्र उन पर भी हम लोग यहाँ पर आयोजित करेंगे। ओम सिद्धम, ये पवित्र जिन शासन युगों युगों तक जयवंत रहे। अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः, तस्मै श्री गुरुवे नमः, तस्मै श्री गुरुवे नमः। जो चारित्र चक्रवर्ती प्रथमाचार्य मुनिकुल पितामह आचार्य भगवंत श्री शांति सागर जी महाराज की जय। आचार्य भगवंत श्री प्रथम पट्टाचार्य वीर सागर जी महाराज की जय। आचार्य भगवंत श्री शिव सागर जी महाराज की जय। आचार्य भगवंत दादा गुरुवर महाकविश्वर श्री ज्ञान सागर जी महाराज की जय। आचार्य भगवंत गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाऋषिराज की जय। आचार्य भगवंत अभिनव आचार्य श्री समय सागर जी महाराज की जय। आचार्य भगवंत के एक परंपरा की यह हमने आपके सामने जयकारा की। दूसरी परंपरा अनुसार आचार्य भगवंत श्रेयांश सागर जी महाराज की जय। आचार्य भगवंत धर्म सागर जी महाराज की जय। आचार्य भगवंत वर्धमान अजित सागर जी महाराज की जय। आचार्य भगवंत श्री वर्धमान सागर जी महाराज की जय। आचार्य भगवंत श्री अभिनंदन सागर जी महाराज की जय। आचार्य भगवंत श्री अनेकांत सागर जी महाराज की जय। यह जिन शासन युगों युगों तक जयवंत रहे। वर्तमान में जो श्रवण परंपरा हमारे सामने है वो युगों युगों तक हम सबका नेतृत्व करते हुए, स्वयं अपना मार्ग प्रशस्त करते हुए हम सबको भी जिन शासन का दान, रत्नात्रय का दान प्रदान करें। आज ये समाधि दिवस हम सब भी अपनी समाधि की यात्रा को पूर्ण कर सकें, ऐसी पवित्र भावनाओं के साथ आप सब ने जो हमें सिखाया उसके लिए आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाइयाँ कि आप सब इसी तरह सिखाते रहें और जीवन भर सीखते रहें। सीखना ही जीवन का उत्साह है।
इसके बिना क्या होगा, मृतक हो जाएंगे। जब तक जिज्ञासा जीवित है तब तक जीवन है। विद्यार्थी जीवन प्रक्षणा के बिना चल नहीं सकता, इसलिए प्रक्षणा जीवन पर्यंत चलती है। प्रक्षणा मतलब अंतरंग में अज्ञान की निर्वृत्ति के लिए उठने वाला विकल्प, इसलिए उस विकल्प को जीवन पर्यंत जीवंत रखने से हम सब अपने जीवन में मार्ग की प्रभावना कर पाएंगे, अरिहंत की आज्ञा का पालन कर पाएंगे। ओम सिद्धम। जयतु जिन शासनम, जयतु जिन शासनम, जयतु जिन शासनम। रणमो आयरियाणम, रणमो लोए सौव साहूणम।